प्लेग का कीड़ा कभी मरता नहीं या हमेशा के लिए लुप्त नहीं होता। वो फर्नीचर में, कपड़ों के संदूकों में वर्षों वर्षों तक पड़ा रहता है। वो बेडरूमों, तहखानों, संदूकों और किताबों की अलमारियों में पड़ा अपने दिन काटता रहता है कि शायद वो दिन आएगा जब मनुष्य के विनाश और उसे सबक सिखाने के लिए वो अपने चूहों को फिर से जीवित कर देगा और उन्हें खुशहाल शहर में मरने के लिए भेज देगा। प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट कामू के उपन्यास दी प्लेग के इस कथन का हवाला देते हुए प्रिंट पर इब्न खल्दून ने लिखा है कि इस्लाम में फतवा नाम का कीड़ा प्लेग के कीड़े की तरह वापस लौट आया है। भारत में लोकतंत्र के दौरान ये कीड़ा फला फूला, संस्थाओं और व्यक्तियों पर इसने धौंस जमाई और राजनीतिक व्यवस्था को बंधक बनाया। सरकारें और पार्टियां इसके सामने थर थर कांपती रही। वे इस राक्षस को संतुष्ट करने के लिए अपनी ताकत भर सब कुछ करने की कोशिश करती रही और ये राक्षस उनकी ताकत और साख को अपना निवाला बनाता रहा। अब एक बार फिर से फतवे का जमाना लौटता दिख रहा है। दरअसल ये कभी खत्म ही नहीं हुआ था, केवल वो कीड़ा दब गया था। अब फिर से उस कीड़े ने अपना सर उठा लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। इब्न खल्दून के कहने के पीछे का कारण था कि रमजान चल रहे थे और मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी ली थी, जिस पर उनके ऊपर फतवा जारी हुआ। फतवा किया था मौलाना शहाबुद्दीन ने, जिनके अनुसार मोहम्मद शमी को रूढ़िवाद में लिपटा रहना चाहिए। वो रोज़ा नहीं रखता, उसे इस्लाम में उसकी पहचान के नज़रिए से पक्का गद्दार तो नहीं कह सकते, पर एक कलंकी, विधर्मी और एक पथभ्रष्ट मुसलमान मोहम्मद शमी को उनके अनुसार जरूर माना जाएगा। क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि शमी की खाल खींच रहे उन्हीं भारतीय मौलानाओं को इस बात की कोई चिंता नहीं कि पाकिस्तान खुद को जो कलमे की बुनियाद पर खड़ा हुआ देश कहता है, उस मुल्क ने रमजान के दौरान अपने यहाँ उन खेलों का आयोजन क्यों किया, या उस मुल्क के खिलाड़ियों ने रोजा क्यों नहीं रखा। कभी देखे हैं पाकिस्तान के तबलीगी खिलाड़ी जो धर्म परिवर्तन के पक्षधर है और इस्लाम के विस्तार के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, खेल के मैदान में नमाज पढ़ते हैं और अपनी कोई भी बात सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जैसे इस्लामिक सूत्रों के बिना पूरी नहीं करते। वे रोज़ा रख रहे थे या नहीं? क्या वो खिलाड़ी रोज़ा रख कर मैच खेल रहे थे? अगर हाँ, तो फिर वे हार क्यों गए? और अगर नहीं रखा तो उन पर यह सवाल क्यों नहीं है? दरअसल फतवे और मजहब का ठेका हमारे देश के कुछ मौलाना लिए बैठे हैं। थोड़े समय पहले दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करके मुस्लिम महिलाओं के सजने संवरने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी फतवे के अनुसार महिलाओं के बाल कटाने, आईब्रो बनाने, क्रीम पाउडर लगाने का फतवा मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी ने जारी किया था, जो उस दौरान दारुल इफ्ता के प्रमुख थे। फतवे में कहा गया था कि आईब्रो बनाकर खूबसूरत दिखना इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम की मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। फतवे का समर्थन करते हुए दारुल उलूम देवबंद के मौलाना काजमी ने भी यही कहा था कि दारुल उलूम को यह फतवा काफ़ी पहले जारी कर देना चाहिए था। ब्यूटी पार्लर जाना महिलाओं के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। याद रखिए, तालिबान जब सत्ता में आया तो सबसे पहले उसने यही कानून लागू किया था। आप सोच रहे होंगे इन फतवों से क्या होता है। दरअसल अब मौलाना शहाबुद्दीन के फतवे से शमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आईब्रो बनाने और करीम पाउडर लगाने के फतवे का असर करीना कपूर खान, सारा अली खान, नरगिस फाकरी पर पड़ता। असल में यह असर पड़ता है गांव, कस्बे, छोटे शहरों में रहने वाले एक माम मुसलमान की ज़िंदगी पर। उनकी ज़िंदगी में फतवे काफ़ी प्रभावी हो जाते हैं। एक बार तुफैल अहमद ने लिखा था कि ये फतवे गरीब मुसलमान के लिए अदालती आदेश से अधिक ताकतवर होते हैं और गरीब मुस्लिम महिला की निजी आज़ादी को ये छीन लेते हैं। वैसे तो फतवा केवल मुफ्तियों द्वारा दिया जाता है, लेकिन जारी होने के बाद पिता, भाई, चाचा, मामा, दादा, परिवार से जुड़े सभी पुरुष उन्हें दोहराते हैं। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं खौफ के साए में जीने लगती है। पुरुष परिजनों द्वारा फतवे रोज दोहराए जाते हैं। कैसे? बिहार में एक लड़की मुहर्रम का ताजिया देखने के लिए छत पर खड़ी थी। उसके पिता ने उसे कहा कि इस्लाम में हराम है और उसे अंदर जाने का आदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश में कक्षा 4 की एक छात्रा ने अपने भाई से पूछा कि क्या उसकी शादी में नाच सकती है, तो उसे हुक्म सुनाया गया कि नहीं नाच सकती क्योंकि इस्लाम में यह हराम है। तब तुफैल अहमद ने लिखा था कि मध्य प्रदेश में एक लड़की कॉलेज नहीं जा सकी क्योंकि सुबह नमाज नहीं पढ़ने के कारण उसके पिता ने उसकी पिटाई की थी। महाराष्ट्र में एक मुसलमान शख्स ने अपनी पोती को नेल पॉलिश नहीं लगाने दी क्योंकि उसने मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी का फतवा सुना था। बंगाल में एक मुस्लिम लड़की ने जींस पहनी तो परिवार ने पिटाई कर दी। ये सब उदाहरण ऐसे फतवे के परिणाम थे जो एक तरह की आधुनिक दास्ता को जन्म देते हैं। कहने को तो फतवे मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन फिर मुस्लिम परिवारों के पुरुष सदस्यों के ये हथियार बन जाते हैं। महिलाओं का उत्पीड़न ही फतवों का मकसद है। इनसे महिलाओं का दम घोटा जाता है, या कहिए मुस्लिम महिलाओं के दमन का ये हथियार है।
फतवों से महिलाएं एक तरह से पुरुषों के वशीभूत होकर उनके मनमाने आदेश मानने को मजबूर हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में दारुल उलूम देवबंद द्वारा जारी किए गए फतवों की एक वानगी देखिए कि कोई लड़की अपने मंगेतर से फोन पर बात नहीं कर सकती, महिलाएं मजहबी उपदेश नहीं दे सकती, किशोर लड़कियां साइकिल नहीं चला सकती, महिलाएं बैंक में काम नहीं कर सकती और कामकाजी महिलाएं दफ्तर में पुरुषों के साथ नहीं घुल मिल सकती, लड़कियां मॉडलिंग और फिल्मों में अभिनय नहीं कर सकती। अब ये फतवे किस पर लागू होते हैं? ये फतवे लागू होते हैं गरीब मुस्लिम लड़कियों पर, क्योंकि अमीर मुस्लिम लड़कियां तो इन्हें मानने से रही। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि महिला टेनिस खिलाड़ियों के लिए निर्धारित पोशाक पहनने के लिए टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की किस तरह निंदा की गई थी। उन्हें स्कर्ट पहनने के लिए पवित्रता के नाम पर शर्मसार किया गया था, क्योंकि स्कर्ट को इस्लामी वेशभूषा की तहजीब के खिलाफ माना जाता है। एक तरफ कहा जाता है इस्लाम मजहब व्यक्ति का एक निजी मामला है, लेकिन दूसरी ओर मुल्ला इससे समाज को बंधक बनाते हैं और कथित उल्लंघन करने के नाम पर खरी खोटी सुना सकते हैं, सजा दे सकते हैं। पाकिस्तान में बीबीसी के लिए काम करने वाली पत्रकार सुमैला जाफरी अक्सर इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को लेकर बेबाक आवाज़ उठाती रही है। वो लिखती है कि इस्लाम में सिर्फ वही महिला सम्मान की पात्र है जो मुल्लाओं की सोच के सांचे में फिट बैठती है। एक बार माहिरा खान न्यूयॉर्क सिटी में रणबीर कपूर के साथ सिगरेट पी रही थी। उसने बैकलेस शॉर्ट पहना था जो मर्लिन मुनरो की ड्रेस से प्रेरित था। इस तस्वीर के कारण पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा बरपा। माहिरा को वेश्या तक कहा गया और पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम खराब करने का इल्ज़ाम लगा। ऐसा कहने वाले कोई नहीं बल्कि मुफ्तियों के फतवे से प्रेरित मजहबी लोग थे। साल 2007 में पाकिस्तान में जिले हुमा नाम की एक प्रांतीय मंत्री की आतंकवादियों ने इस कारण हत्या कर दी थी कि उसका सूट का गला थोड़ा सा बड़ा था और महिला होकर राजनीति में थी, उनके खिलाफ फतवा हुआ था, इसीलिए उनकी जान ले ली गई। यानी फतवे का असर कहीं ना कहीं होता है। मोहम्मद शमी को लेकर भारत में जिस मौलाना ने फतवा दिया उससे सवाल पूछते हुए इब्न खल्दून ने लिखा है कि पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी रमजान के दौरान क्यों की और मुस्लिम देश दुबई इस ट्रॉफी में भारत के सभी मैच अपने यहाँ करवाने को क्यों राजी हुआ। तालिबानी हुकूमत वाले अफगानिस्तान और तेजी से तालिबान बन रहे बांग्लादेश इसमें शामिल क्यों हुए? क्या तीनों देशों के सभी खिलाड़ी रोजे पर थे, लेकिन उनके देश के मुल्लाओं ने तो कोई सवाल नहीं उठाया। रोजे की चिंता उन्हें नहीं हुई, जबकि यहाँ के मुल्लाओं को लिए जरूरी है कि बेलगाम उलेमा को बिना सोचे समझे फतवों की गोलाबारी से रोकने और एक कानूनी ढांचा तैयार करना चाहिए। भारतीय मुसलमानों को उलेमाओं से, धर्मशास्त्र की सत्ता के सूत्रधार और राजनीतिक अलगाववाद के उपदेश देने वालों से अब मुक्ति चाहिए। असली सवाल ये है कि उसे मुक्ति दिलाने के लिए क्या सरकार सुधारों के लिए कोई ज़रूरी कदम उठाएगी या फतवों का कीड़ा फिर से ना जाग जाए। इसीलिए इस पर लगाम लगाना अभी से बेहद ज़रूरी है।